महाभारत हो गया था, कौन जीता था? हाँ, सहदेव जीते थे। ठीक है, चलिए तो रामायण काल महाभारत काल देखे थे, एक बार रिपीट करते हैं क्लास के पहले। सबसे पहले कौन सा ग्रंथ देखे थे जी? ग्रंथ ग्रंथ कौन सा देखे थे? कौशल खंड। वो तो वो था। रामायण किसने लिखा है? तो वाल्मीकि जी। रामचरित किसने लिखा है? संध्याकर नंदी। और रामचरित मानस किसने लिखा है? गोस्वामी। हाँ, ये रामचरित और रामचरित मानस में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा अंतर है। उसके बाद एक कौशल खंड देखे थे। कौशल खंड में एक पहाड़ की वर्णन है। कौन सा पहाड़? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के कहा जी? राहुल जी, जय जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद राहुल। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में कौन सा पर्वत है? नागपत्तन। नागपत्तन के पास कौन से राजा राज करते थे? कौशल नाम के राजा राज करते थे। ठीक है, और उन्हीं कौशल के वंश में कौन हुए? भानुमंत हुए। भानुमंत की पुत्री कौन हुई? भानुमति, यानी कि माता कौशल्या। माता कौशल्या का विवाह किनसे हुआ? दशरथ जी से हुआ। ठीक है, और दशरथ जी को ये पूरा क्षेत्र मिल गया, है ना। माता कौशल्या के कोई भाई नहीं थे इसीलिए। ठीक, और इस क्षेत्र के राजा दशरथ राजा हुए। उनके बाद कौन हुए? राम जी राजा हुए। राम जी के बाद कौन हुए? लव और कुश। और लव और कुश की बारी आई तो इस कौशल को क्या किया गया? दो भागों में बटा, उत्तर और दक्षिण। उत्तर कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। और दक्षिण कौशल की राजधानी कुश स्थली, जो कि आज के सिरपुर को बोला गया। बस्तर को क्या बोलते थे? दंडकारण्य। और दंडकारण्य की राजधानी मधुमंत थी। फिर महाभारत काल आया। ठीक है, महाभारत काल में ये पढ़े थे कि पांच पांडवों में जो सहदेव थे, सहदेव ने इस क्षेत्र को क्या किया था? जीता था, और नाम दिया था प्राक कौशल। ठीक है, और बाद में सहदेव के भतीजे कौन? अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र, क्या नाम था? बब्रुवाहन। बब्रुवाहन ने यहाँ पे राज किया। ठीक है, और अपनी माता के नाम से राजधानी बनाया था। कौन सा? चित्रांगदपुर, जो कि आज के सिरपुर को बोला जाता है। और बस्तर को क्या बोला गया था? महाकांतर। यहीं तक पढ़े थे। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल बोले, महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल बोले। ठीक है, कुछ होमवर्क दिया था क्या? क्या नहीं? हाँ, मैप देखे थे ना जी। 5 बार बनाने के लिए कितने बार बनाए? 2 बार बनाए। आगे बनाने, अरे मैप बनाने तो आ गया ना। हाँ, नहीं क्या? इससे हमको मतलब नहीं है कि आउटर लेयर कैसे बन रहा है, हमको मतलब है किससे? स्टेट से। ठीक है, चलिए बताते चले। कौन सा था जी? सबसे पहले त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। मिजोरम के बाद मणिपुर के बाद नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर क्या था? मेघालय। मेघालय के बाद असम, फिर ये काट दो सिक्किम। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बनाना था? 2 बेस बनाने थे, जम्मू कश्मीर लद्दाख और छत्तीसगढ़। ठीक, उसके बाद पूरा लेफ्ट वाला पोर्शन बनाना था। ठीक है, कौन कौन सा? पहले पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा। गोवा के बाद कर्नाटक। कर्नाटक के बाद केरल, फिर ये क्या बना? तमिलनाडु। फिर छत्तीसगढ़ के ऊपर से एक लाइन, छत्तीसगढ़ के नीचे से एक लाइन, क्या बना? उड़ीसा। दोनों के बीच से क्या गया? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये क्या बन गया? पश्चिम बंगाल। फिर झारखंड। झारखंड के ऊपर बिहार। झारखंड। झारखंड के ऊपर बिहार। ठीक, फिर ये बन गया अलग से हिमाचल प्रदेश। फिर यहाँ पे पाई बनाना है, हरियाणा और उत्तराखंड। फिर ऐसा लाइन खींचते हो ये एमपी और यूपी। ठीक है, चलिए तो रामायण और महाभारत के बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक है आ,
तीसरा, समुद्रगुप्त। जान रहे हैं समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार हाँ, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त गुप्त वंश, गुप्त डायनेस्टी के राजा थे। प्रशस्ति मतलब इंस्क्रिप्शन, ठीक है। जो प्रयाग इंस्क्रिप्शन था, ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया है उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त, ये लिख ले आप। तो रामायण काल में दक्षिण कोसल, महाभारत काल में प्राग कोसल, और समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अकॉर्डिंग टू प्रयाग प्रशस्ति ऑफ गुप्त डायनेस्टी रूलर कौन? समुद्रगुप्त। अब इसमें क्या है, समुद्रगुप्त कौन है जी? पहले तो ये बताइए कौन है समुद्रगुप्त? हाँ, कौन है समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त है, गुप्त वंश के शासक है, ठीक है, जिन्हें भारत का क्या कहा जाता है? भारत का सम्राट बोलते हैं। जैसे भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? शेक्सपियर को जानते हैं ना? कौन था शेक्सपियर? कौन था? कौन था शेक्सपियर? हाँ हाँ, ठीक है, बहुत सारे नॉवेल, बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं शेक्सपियर, ठीक है, इंग्लिश राइटर थे। उनके प्ले बहुत फेमस हुए। एक आध प्ले के नाम बताइए, नाटक। हाँ, अरेबियन सी। अरेबियन सी उसका कहाँ है? शेक्सपियर, अरे प्रसिद्ध देखो, कुछ कुछ जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं, चाहे भारत से रिलेटेड हो, चाहे भारत के बाहर से हो, ठीक है, उनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। जैसे शेक्सपियर की प्रसिद्ध रचना है हेमलेट। कौन सी रचना है? हेमलेट है। कॉमेडी ऑफ एरर्स है, ठीक है। रोमियो जूलियट है, ठीक है। हेमलेट पे तो मूवी भी है एक, बॉलीवुड की। शाहिद कपूर की एक मूवी थी ना जिसमें वो टकला हो गया था, हैदर। हैदर मूवी देखें शाहिद कपूर की, जिसमें वो पूरा टकला हो गया है। बिस्मिल बिस्मिल सॉन्ग है उसमें, नहीं सुने? ठीक ठीक है, आप लोग समझ सकता हूँ, आप पढ़ते हैं, पिक्चर नहीं देखते हैं, ठीक है। सब पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, पिक्चर नहीं देखते, ठीक। तो यहाँ एक कॉमेडी ऑफ एरर्स है, ठीक है। कॉमेडी ऑफ एरर्स से प्रश्न आया था पीएससी में कि शेक्सपियर की रचना कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद, है ना, करके एक रचना हुई है, ठीक है, पुरुझुरु। कौन सी रचना? पुरुझुरु। कॉमेडी ऑफ एरर्स जो किसका है? शेक्सपियर का है। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स का क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करके छत्तीसगढ़ी में रचना की गई है। क्या नाम से? पुरुझुरु। ये पीएससी का क्वेश्चन है जी, ठीक है। और मेरा ये होमवर्क है कि ये पुरुझुरु किस रचनाकार की रचना है, ठीक है, अनुवाद किसने किया है। ये आप लोग कल खोज के आइएगा, पीएससी का क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, मिल जाएगा प्री का। कॉमेडी ऑफ एरर्स, शेक्सपियर की रचना कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ के एक साहित्यकार ने पुरुझुरु नाम से क्या किया है? उसका अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है, ठीक है। और उस ट्रांसलेटर का नाम या उस अनुवादक का नाम, उस रचनाकार का नाम आपको खोज के आना है। यह होमवर्क है आज का, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त, जैसे भारत का शेक्सपियर किसको बोला जाता है? कालिदास को बोला जाता है, महाकवि कालिदास जी को बोला जाता है भारत का शेक्सपियर। वैसे ही समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है जी? भारत का नेपोलियन बोला जाता है। भारत का नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है ना? सुने कि नहीं? नेपोलियन का नाम नहीं सुने? नहीं सुने? अभी 3 बार बोला जी, नेपोलियन नेपोलियन, ठीक है। अरे यूरोप फ्रांस का प्रसिद्ध, क्या बोल सकते हैं,
योद्धा था, शासक था, जो जैसे सिकंदर जैसे पूरा साम्राज्य जीतने के वो क्या उस मादा रखता था, सोच रखता था वो। लेकिन ये जो तुलना है अधिकतर वो क्या है, अंग्रेजी जो इतिहासकार हैं, है ना, जो बाहर के जो इतिहासकार हैं, जो हिस्टोरियंस है, उन्होंने क्या किया है, अपने हिसाब से इतिहास लिखा है। ठीक है। अब भाई यहां पे तुलना किसकी हो रही है, समुद्रगुप्त की, है ना। वो कब के हैं, ईसवी ईसा पूर्व के आसपास के हैं। कौन, समुद्रगुप्त। बिफोर क्राइस्ट, या अभी बिफोर क्राइस्ट नहीं बोलते, अभी क्या बोलते हैं, सी बोला जाता है। सॉरी, देखो पहले क्या बोलते थे, ये ईसा मसीह के जन्म के बाद पहले की घटना और ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। और इसको क्या बोला जाता है, ईसवी। इंग्लिश में क्या बोलते थे इसको, बीसी। और इसको एडी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट और एडी मतलब, है बोलो ना जी, एडी मतलब आफ्टर, आफ्टर डेथ। वाह अच्छा, बहुत अच्छा, आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ नहीं होता, एनो डोमिनी होता है। क्या होता है, एनो डोमिनी। ठीक है, ग्रीक वर्ड है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ यह है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की घटना, इसका मतलब यह है। लेकिन अब यह टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होती इंग्लिश में, हिंदी में तो यह होता ही है, ईसा पूर्व ईस्वी बोलते ही हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश में बीसी एडी नहीं होता। अब क्या हो रहा है, सी, और इसको बीसी बोलते हैं। तो अब जब आप मेंस लिखेंगे, इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, है ना, तो हिंदी में तो ईस्वी और ईसा पूर्व लिखेंगे, लेकिन अब इंग्लिश में आप बीसी एडी मत लिखना, है ना। अब क्या लिखेंगे, सी और बीसी। सी मतलब कॉमन एरा और बीसी बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था, जो समुद्रगुप्त हैं वो पहले के हैं जी। कब के हैं, नेपोलियन के पहले के हैं। और नेपोलियन कब का है, 18 सेंचुरी का। वैसी महाकवि कालिदास वो ईसा पूर्व और पहले के हैं। ठीक है। और शेक्सपियर कब का है, यही 18 सेंचुरी का है। तो तुलना किसकी होनी चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि यूरोप का, है ना, कालिदास कौन, शेक्सपियर। लेकिन हम लोग क्या है, अंग्रेजी मानसिकता में ढले हुए हैं। ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, उनकी तुलना, क्योंकि उन्होंने जो तुलना की थी अंग्रेजी इतिहासकारों ने, ठीक है, कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। नेपोलियन को तो छोड़ दिए थे द्वीप में मरने के लिए, है ना, एक युद्ध हारा भी था वो, लेकिन समुद्रगुप्त एक भी युद्ध नहीं हारे थे। तो तुलना बेमानी है कि नहीं है, एक प्रकार से तुलना गलत है, लेकिन प्रश्न आता है तो हम लिखते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि आप जब इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपको सही तरीके से पढ़ना है। और प्रयाग इंस्क्रिप्शन है इसका। राजा महाराजा क्या करते थे, जिस जब कभी युद्ध जाते थे, ठीक है, तो उस समय तो ऐसे व्हाट्सएप का जमाना नहीं था कि कर दिए ग्रुप बना के, मैं जा रहा हूं दक्षिण विजय अभियान में, ठीक है, मुझे शुभकामना भेजो, तो सब, है ना, उसको क्या कर रहे हैं, ठीक है, स्टेटस डाल रहे हैं उसके नाम से, वाह हमारा समुद्रगुप्त कहाँ जा रहा है, दक्षिण विजय अभियान में। तो ये सब तो नहीं था। तो पहले पत्थरों में, गुफाओं में, स्तंभों में, स्तंभ पिलर्स में, ठीक है, लेख लिखवाए जाते थे। तो ये जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति क्या इंस्क्रिप्शन है। और प्रयाग, प्रयाग मतलब कहां, प्रयागराज, यानी कि पुराना नाम क्या, हाँ वैसे पुराना नाम प्रयाग ही राज है, बीच में इलाहाबाद हो गया था, वापस वही हो गया। ठीक है। तो प्रयाग यानी कि इलाहाबाद से, प्रयागराज से इसकी एक रचना मिली है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसने लिखा है, तो समुद्रगुप्त ने लिखा है। उसका एक दरबारी था जिसका नाम क्या था, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, हरिसेन ने की है। ठीक है। और किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, तो समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान से, दक्षिण विजय अभियान से। ठीक है। ये प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, दक्षिण विजय अभियान। दक्षिण विजय अभियान मतलब, हाँ ये तो समझ गया ना, इसको मिटा देता हूं।
ये हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, अब जो समुद्रगुप्त थे, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, समुद्रगुप्त इस तरफ शासन कर रहे हैं, मगध क्षेत्र, ये जो आपका आज का बिहार वाला क्षेत्र है, यहां पे किनका शासन है? समुद्रगुप्त। ठीक है, और ये पूरे इस तरफ के राजा है। कल हम लोग देखे थे जो भारत की सीमा थी वो कहां तक गई थी जी? नीचे में इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, और इस तरफ ईरान, इराक तक। पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो थे ही अपने पार्ट, लेकिन इराक और ईरान तक हमारी सीमा गई थी। और क्या बोलते थे इराक और ईरान को उस समय? कैकय प्रदेश। गुड, कल लड़की बोल नहीं रही थी, आज पूरा याद है। ठीक है, क्या बोलते थे? कैकय प्रदेश। गुड। ठीक है, कैकय प्रदेश बोलते थे किसको? ईरान और इराक को, यानी कि बहुत बड़ी सीमा रेखा थी भारत की। तो ये जो समुद्रगुप्त थे, उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को क्या कर लिया था? ऊपर के जीत लिया था। अब उनकी मंशा कहां थी? किस ओर जाने की? दक्षिण की ओर जाने की। बाद में साइन करते रहना। ठीक है, उनकी मंशा कहां थी? किस ओर जाने की? दक्षिण की ओर जाने की। ठीक है, अब ये समुद्रगुप्त निकले कहां? उत्तर भारत से, नॉर्थ से। कहां जाएंगे? साउथ की तरफ जाएंगे। अब ये समुद्रगुप्त जा रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, तो जब समुद्रगुप्त गए थे दक्षिण की ओर, तो इसी रास्ते से गए थे। इसी रास्ते से मतलब एक क्या दिख रहा है यहां पे? छत्तीसगढ़ दिख रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ रास्ते से ही वो दक्षिण की ओर गए थे। अभी देखे ना, दक्षिण विजय अभियान कहां की विक्ट्री के लिए गए हैं? साउथ में। ठीक है, तो दक्षिण जाने का ये क्या था? मार्ग था। मार्ग था, रास्ता था। और रास्ते को इंग्लिश में क्या कहा जाता, हिंदी में और क्या पर्यायवाची है? पथ। पथ भी बोलते हैं। पथ, मार्ग, रास्ता, सड़क, ये है ना। तो समुद्रगुप्त की रचना, ये समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसकी रचना किसने की है? हरिसेन ने की है। तो उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ को क्या बोला है? दक्षिणा पथ बोला है। क्या बोला है? दक्षिणा पथ। दक्षिणा पथ। अब ये जो दक्षिणा पथ है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक तो दक्षिण और दूसरा पथ। पथ यानी कि मार्ग। तो हमको समझ में आ रहा है क्या कि भाई समुद्रगुप्त इसी रास्ते से, इसी मार्ग से किस ओर गए थे? दक्षिण की ओर गए थे। इसीलिए इस क्षेत्र को, इस संपूर्ण क्षेत्र को क्या कहा गया है? दक्षिणा पथ कहा गया है। क्लियर है? समझ में आया इधर? ठीक है, तो ये जैसे हम लोग पढ़े थे ना, रामायण काल में दक्षिण कोसल, महाभारत काल में प्राक कोसल, वैसे समुद्रगुप्त के काल में दक्षिणा पथ। ठीक, और समुद्रगुप्त की सेना इस क्षेत्र में रुकी थी। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि चल रहे हैं और चलते 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 जाएंगे, बीच बीच में रुकते भी थे वो लोग, और बड़ी विशाल सेना लेके जा रहे थे। और समुद्रगुप्त के नाम से एक जिले का भी नाम है। महासमुंद वाले कोई हैं? कौन है महासमुंद वाले? आप हैं? कोई नहीं है? ठीक है, समुद्रगुप्त की जो महासेना थी, ठीक है, महानदी के किनारे। अब भाई सेना को क्या चाहिए? दाना, पानी, खाना, ये सब चाहिए, शिविर, आराम करना है। तो नदी वदी के किनारे लोग क्या डालते थे? अपना डेरा डालते थे, अपना, है ना, शिविर लगाते थे। तो ये जो महानदी है आरंग, ठीक है, वहां पास इन्होंने क्या किया था? अपना पड़ाव जमाया था, अपना डेरा डाला था। ठीक है, और समुद्रगुप्त की सेना थी। किसकी सेना थी? समुद्रगुप्त की सेना। तो उस समुद्रगुप्त की महासेना के नाम पे, है ना, और कौन सी नदी के किनारे? महानदी के किनारे डेरा डाली थी, इसलिए उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? महासमुंद पड़ा। ठीक है, क्या पड़ा? देखो, हर नाम के पीछे कोई ना कोई कारण है भाई, ऐसे जबरदस्ती नहीं पड़ जाता। ठीक है, चलो इसका नाम, जैसे रायपुर, रायपुर वाले अधिकतर, कौन कौन रायपुर है? प्रॉपर रायपुर से? प्रॉपर रायपुर। आप भी? आप कहां से? भाटापारा से। ठीक है, बलौदा बाजार ना? बलौदा बाजार का नाम बलौदा बाजार क्यों है? या आप कहां से? अंबिकापुर का नाम अंबिकापुर क्यों है? हाँ, ठीक है, सही बताया। आप कहां से? रायपुर से। रायपुर का नाम रायपुर क्यों है? पता नहीं? वाह, कैसे कर रहे हो? अपने क्षेत्र का नाम अपने, है ना, ये आपको जानना जरूरी है जी। ठीक है, अब क्या है, पहले इंटरव्यू में तो पूछता था, अब फेसलेस इंटरव्यू हो गया है। फेसलेस समझते हैं ना? अभी जो पीएससी का इंटरव्यू होता है वो फेसलेस है। फेसलेस मतलब
आपका चेहरा नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं। चेहरा दिखेगा, आमने सामने रहेंगे, लेकिन आपकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं पूछेंगे। क्या नहीं पूछेंगे? जैसे क्या होता था पहले, आपका नाम, उम्र, ये सब पूछा जाता था, क्वालिफिकेशन। अब नहीं पूछते नाम वाम। पहले क्या ये सब हुआ था ना अभी, पीएससी घोटाला, ठीक है? तो भाई वो इंटरव्यू, क्या पता इंटरव्यू वाला पैसा खाया हो और आपको ज्यादा नंबर दे दिया, है ना? तो अब नाम नहीं लेते, नाम नहीं बताया जाता। बाकी आपके बारे में, आपकी रुचि, है ना, किसमें इंटरेस्ट है, आप किसको अपना आइडल मानते हैं, ये सब चीजें पूछता है, ठीक है? तो वो सब चीजें आप अभी से ही क्या करो, अपने क्षेत्र के बारे में, है ना, अपने अ, विचारों को, अपने एम को, और जो आप, जैसे आपका इंटरेस्ट है या आपके आइडल हैं, उसको थोड़ा सा आप वो करो, क्या स्ट्रांग करो। जैसे मैं पूछूं आपका आइडल कौन है, आप किसको अपनी प्रेरणा मानते हैं? किसको मानते हैं अपनी प्रेरणा आप? हैं? किसको मानते हो जी? स्वामी विवेकानंद, इनको, उनको, अमिताभ बच्चन, रणवीर सिंह, किसको मानते हैं? राम जी, कृष्ण जी, वो सब अपना अपना अलग अलग बताते हैं। आप किनको मानते हैं? स्पेसिफिक नहीं है तो भी एक आध नाम या दो तीन नाम। अब्दुल कलाम जी को, ठीक है। नहीं है, ऐसा देना ही नहीं आंसर, प्रेरणा नहीं है करके। आप किनको मानते हैं जी? आप मम्मी को, गुड, ठीक। इधर मम्मी पापा, नहीं मां। अरे इस चीज का सबसे, देखो इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? तो वहां पे एकदम बड़ा बड़ा बात करके मत करना, मेरे जो हैं प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी हैं, अब्दुल कलाम हैं, ये मत बोलना कभी। भले अंदर में हो, लेकिन बोलना नहीं है। सिंपल सा आंसर देना। अब देखो सामने वाला ज्यादा जान रहा है भाई हमसे। अच्छा अब्दुल कलाम जी है, अब्दुल कलाम जी कहाँ पे आत्मदाह कर रहे थे, जहां के गुरु ने उनको क्या किया था? समझ में आ गया? तो फंस जाओगे इसमें। विंग्स ऑफ फायर, ठीक है, कितने वॉल्यूम है उसके? विंग्स ऑफ फायर उनकी रचना। अब्दुल कलाम पता है कि नहीं? नहीं पता? हाँ देखो, पांच नाम बताओ तो बोलेंगे। कौन कौन से मिसाइल है? प्रेरणा स्रोत है ना आपके, चलिए बताइए। ये होता है। तो उसके लिए सिंपल सा आंसर है क्या? मेरे आइडल मेरे पापा हैं या मेरी मम्मी है। अब वो आपके मम्मी पापा के बारे में जान रहे हैं क्या? तो वो क्वेश्चन वहीं पे समझ में आ रहा है। अब आप बोलो ये, हाँ मेरे पापा ऐसे, मेरी मम्मी ऐसे, वो थोड़ी जान रहा है, वो थोड़ी आपसे क्रॉस कर सकता है। तो उस तरीके के उत्तर को आपको करना है। ये भी मैं दो बार में जाना, दो बार इंटरव्यू देने के बाद, ठीक है, क्योंकि दो बार फंसा मैं। तीसरी बार यही बोल के गया था, हाँ अच्छा अब बच गया, ठीक है? तो ये चीज हुआ। तो ये सब चीजें आपको अभी से सीखनी है। दूसरा मैं क्षेत्र का नाम बता रहा था, जैसे बलौदा बाजार बोले, तो बलौदा बाजार का नाम बैलों का बाजार लगता था बहुत बड़ा वहां पे, ठीक है? उस क्षेत्र में बैलों का बहुत बड़ा बाजार था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? बलौदा बाजार। जो रायपुर के हैं आप लोग, तो रायपुर का नाम ब्रह्मदेव राय के नाम से पड़ा है, ठीक है? ब्रह्मदेव राय, तो राय से रायपुर। जैसे बिलासपुर है, बिलासाबाई केवटीन के नाम से है, ठीक है? तो पुर मतलब होता है नगर। पुर मतलब क्या होता है? नगर। प्राचीन काल में, जैसे गुप्त काल में भी, जो नगर था, जो शहर थे, उसको पुर बोला जाता था। तो ब्रह्मदेव राय का पुर यानी ब्रह्मदेव राय का नगर, तो रायपुर। बिलासाबाई का नगर, नगर को ही क्या बोला जाता है? पुर बोला जाता है। तो बिलासाबाई का नगर यानी कि बिलासपुर। समझ में आ रहा है? हाँ। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसके नाम धीरे धीरे देखेंगे ज्योग्राफी में। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो गुप्त काल में समुद्रगुप्त की रचना कौन सी? मतलब समुद्रगुप्त, आ, हाँ मतलब महानदी बता रहा था ना। महासमुंद, तो ये महासमुंद का नाम भी किसके नाम पे पड़ा है? समुद्रगुप्त के नाम से पड़ा है, ठीक है? नहीं तो कभी हम लोग सोचते भी नहीं है चीज, हो गया तो हो गया, क्या है नाम, और क्या दिक्कत है, ठीक है? लेकिन अब जानना जरूरी है, अब जानना जरूरी है। तो इसको लिख लिया, ठीक है? नेक्स्ट लिखेंगे चौथा, वृहत संहिता के अनुसार। वृहत संहिता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वृहत संहिता। वृहत संहिता जो है वो किसकी रचना है? तो ये वृहत संहिता रचना है वराह मिहिर की। वराह मिहिर,
वराह मिहिर की रचना है बृहत संहिता। राहुल श्रीमाली जी, पिताजी। हाँ, सही आंसर दिए थे पिताजी। वराह मिहिर की रचना बृहत संहिता। ठीक, तो वराह मिहिर ने मध्य क्षेत्र में, ठीक है, वराह मिहिर ने भारत के मध्य क्षेत्र में यानी कि सेंट्रल इंडिया में 286 राज्यों का वर्णन किया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। वराह मिहिर की रचना कौन सी है जी? बृहत संहिता। वराह मिहिर की रचना बृहत संहिता। उसमें उन्होंने क्या किया है? मध्य क्षेत्र में 286 स्टेट्स का वर्णन किया है, 286 राज्यों का वर्णन किया है अपनी रचना में। और उस 286 राज्यों में उन्होंने इस क्षेत्र को यानी कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र को दक्षिण कोसल करके संबोधित किया है। ठीक है, और यही नाम हमको और किसमें मिलता है जी? रामायण में भी मिलता है। किसमें मिलता है? रामायण में भी। ठीक है, तो लिख लेंगे बृहत संहिता के अनुसार। और सबसे पहले लिखेंगे बृहत संहिता किसकी रचना है? तो वराह मिहिर की रचना है। मध्य क्षेत्र में, सेंट्रल इंडिया, ठीक है, भारत के मध्य क्षेत्र में उन्होंने 286 राज्यों का वर्णन किया है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 286 कैसे? पूछो ना जी, क्या है? अरे पूछो पूछो, कुछ बोल रहे थे। अच्छा, उसी को रिपीट कर रहे थे। अब ये 286 कैसे जी? अभी कितने राज्य अपने यहाँ? हाँ हाँ, है ना? तो उस समय 286 कैसे? तो आज के स्टेट से तुलना मत करना। जो छोटे छोटे क्षेत्र थे ना, है ना, उसको भी क्या बोला है इन्होंने? राज्य करके संबोधित किया है। ठीक है, तो ऐसे में कितने राज्य हैं? 286 राज्य। तो उस 286 राज्यों में छत्तीसगढ़ को क्या बोला? दक्षिण कोसल। ये सब हम आपको याद होते जा रहा है। रामायण काल में दक्षिण कोसल, महाभारत काल में गुड, फिर समुद्रगुप्त की रचना दक्षिणापथ, दक्षिणापथ। ठीक है, और बृहत संहिता में दक्षिण कोसल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। अब ये जो नाम का उल्लेख है, ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे नाम का उल्लेख, या नाम का उल्लेख की जगह आप ऐसे लिखें छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख। अब इसमें लाइन याद रखनी पड़ेगी आपको, छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख। तो देखो, अभी तक हम लोग छत्तीसगढ़ देख रहे हैं क्या? नहीं। किसी में देख रहे हैं क्या? दक्षिण कोसल, किसी में देख रहे हैं प्राग कोसल, ये अलग अलग नाम देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ कब हमको मेंशन मिलता है? तो छत्तीसगढ़ शब्द का सबसे प्रथम बार प्रयोग किसने किया है? तो लिखेंगे छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग, फर्स्ट, या ऐसे ही लिख लो, प्रथम प्रयोग किसने किया? तो दलपत राव ने किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? दलपत राव ने किया था। और दलपत राव किसके दरबारी कवि हैं? किसके कवि हैं? तो खैरागढ़ के राजा, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के राय के ये दरबारी कवि थे। ठीक है, दलपत राव ने पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया है? प्रयोग किया है। इसके पहले कोसल शब्द ही बोलते थे अधिकतर। ठीक है, छत्तीसगढ़ करके इन्होंने बोला। किसने? दलपत राव ने। और ये दलपत राव किसके कवि थे? खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि राय के दरबारी कवि थे। ठीक है, उसके दरबारी कवि या राज कवि थे। ठीक है, राजा यही था। अब इसमें क्या पूछता है कि जो रचना इन्होंने की है, उस रचना पंक्ति को यहां पे हमको याद रखना है। ठीक है, उस रचना पंक्ति को हमको यहां पे याद रखना है। तो इनकी रचना पंक्ति थी, लक्ष्मी निधि राय
लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, सुनो चित दे गढ़ छत्तीस में ना, गढ़ छत्तीस में ना गड़ैया रही। ये इनकी क्या है, वो लाइन है, वो पंक्ति है। ठीक है, अब इन्होंने छत्तीसगढ़ नहीं कहा है, देखो ध्यान से, क्या कहा है, गढ़ छत्तीस उल्टा कहा है, लेकिन फिर भी क्या पूछता है कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया, तो दलपत राव ने किया है, लेकिन प्रॉपर छत्तीसगढ़ नहीं बोले हैं, क्या बोले हैं, गढ़ छत्तीस बोले हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखनी है भाई, क्या है लाइन, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे गढ़ छत्तीस में ना गड़ैया रही, तुरंत याद होना चाहिए, घर के लिए नहीं होना चाहिए। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे गढ़ छत्तीस में ना गड़ैया रही। अब देखो, ये इनकी पूरी प्रॉपर एक कविता है, लेकिन पूरी कविता को हमको याद नहीं रखना, हमको क्या याद रखना है, सिर्फ वो पंक्ति को याद रखना है। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, इसका अर्थ यह है कि ये लक्ष्मी निधि राय को के बारे में बता रहा है लोगों को, लक्ष्मी निधि राय को सुनने नहीं बोल रहा है। लाइन से हमको यही समझ में आ रहा है, लक्ष्मी निधि राय सुनो, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पूरी कविता पढ़ेंगे तो उसमें यह है, क्योंकि किसके दरबारी कवि हैं ये, और दरबारी कवि का काम क्या होता है, प्रशंसा करना, अपने किंग, अपने जो शासक हैं, अपने राजा का प्रशंसा करना। तो लक्ष्मी निधि की प्रशंसा कर रहा है, बोल रहा है कि लक्ष्मी निधि राय के बारे में जब तुम सुनोगे, ठीक है, और जब तुम पाओगे कि इस पूरे क्षेत्र में गढ़, गढ़ मतलब होता है फोर्ट, किला, ठीक है, तो इस क्षेत्र में कितने फोर्ट हैं, कितने गढ़ हैं, छत्तीसगढ़ हैं। अगर 36 के छत्तीसगढ़ उतर गए तो भी कौन जीतेगा, हमारे लक्ष्मी निधि जो। ये पूरी कविता का मतलब है, लेकिन हमको पूरी कविता याद नहीं रखनी, हमको क्या याद रखना है, सिर्फ दो लाइन। तो लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे गढ़ छत्तीस में ना गड़ैया रही, याद रहेगा पक्का, कल पूछूंगा मैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे दूसरा। अब दूसरी बार छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख, प्रथम प्रयोग किसने किया, दलपत राव ने, ये प्रथम। अब दूसरा लिखेंगे गोपाल मिश्र, कवि गोपाल मिश्र कौन है, ये कवि हैं। कौन सी रचना में किए हैं, इनकी रचना कौन सी है, खूब तमाशा, रचना कौन सी है, खूब तमाशा। तो उस खूब तमाशा रचना में उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, और इसके राजा कौन थे, दलपत राव के राजा का नाम क्या है, लक्ष्मी निधि राय। कहां के राजा हैं, खैरागढ़ के राजा। खैरागढ़ समझ गए ना, पहले राजनांदगांव में था, अब अलग से जिला बन गया है। ठीक है, और इनके राजा थे रतनपुर के राज सिंह, रतनपुर के राजा राज सिंह। तो राज सिंह के क्या थे, ये दरबारी कवि थे, राज सिंह के क्या थे, ये दरबारी कवि। तो इन्होंने भी छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया है जी, प्रयोग किया है, तो वो हमको यहां पे याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, उसके बाद याद करके आप लोग लिखेंगे। ठीक है, ज्यादा टेंशन मत लेना, इससे छोटा ही है। ठीक है, ये याद हो गया ना, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे गढ़ छत्तीस में ना, खत्म, उससे छोटा ही है, याद हो जाएगा। ठीक है, बरन सकल पुर देव देवता नारी रस रस के बसे छत्तीसगढ़, बसे छत्तीसगढ़। अब देखो, इन्होंने छत्तीसगढ़ पूरा कहा है, उन्होंने क्या कहा था, गढ़ छत्तीस कहा था, इन्होंने छत्तीसगढ़ कहा, छत्तीसगढ़ का ही संबोधित किया। लेकिन अगर पूछे छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप ये नहीं लोगे, क्या लोगे, दलपत राव को लेंगे। ठीक है, बरन सकलपुर देव देवता नारी रस रस के बसे छत्तीसगढ़ कुरी सब दिन के रसवासी, कुरी, हाँ कुरी है, टूरी नहीं है, कु है। ठीक है, खुरी सब दिन के रसवासी बस बस के, बस बस के, छोटा है ना उससे, नहीं
ठीक है। बरन सकलपुर देव देवता, अरे याद करो फिर लिखना। बरन सकलपुर देव देवता नारी रस रस के, फिर से एक बार, बरन सकलपुर देव देवता नारी रस रस के, बसे छत्तीसगढ़ पूरी सब दिन के रसवासी बस बस के। अब इस लाइन का मतलब क्या है? बरन सकलपुर देव देवता नारी रस रस के, ठीक है। अब यहां पे विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की बात की जा रही है। जैसे रस समझते हैं ना, रस क्या होता है? गन्ना रस की आम रस सर, ऐसा वाला, वो रस नहीं, ठीक है। हास्य रस, रौद्र रस, ये सब सुने हैं कि नहीं? जो इमोशंस है जी, ठीक है, हास्य रस, रौद्र रस, उसकी बात की जा रही है। तो यहां पे बोल रहा है बरन सकलपुर, इस क्षेत्र में, इस पुर में, इस नगर में देव देवता नारी रस रस के, यानी कि विभिन्न प्रकार के देव देवता नारी अलग अलग मूड के, अलग अलग इमोशंस के यहां पे रहते हैं, बसते हैं, ठीक है। बसे छत्तीसगढ़, इस क्षेत्र में बसते हैं, बसे छत्तीसगढ़, पूरी सब दिन के रसवासी बस बस के। अब सब दिन के रसवासी का मतलब क्या है? अलग अलग टाइम के, अलग अलग टाइम के मतलब उम्र की बात की जा रही है। कोई 60 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 15 साल का है, तो सब लोग यहाँ पे रहते हैं। तो चाहे देव देवता नारी बोले अलग अलग प्रकार के, चाहे अलग अलग उम्र की बात करें, तो सब यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, क्योंकि पहले प्री हो या व्यापम हो, चिल्लर चीजें पूछता था, समझ रहे हैं? पहले का अगर आप देखें व्यापम और प्री 2 साल पहले का या 3 साल पहले का, 2 साल पहले का ही उठा लो, तो उसमें चिल्लर चीजें कि इसका ये क्या है, ये कहां पे है, वो क्यों है, खत्म, ज्यादा पढ़ना नहीं था। अब आपको क्या करना है? डिटेल, ये है तो ये क्यों है, ये है तो अच्छा ये भी है, कथन वाले, कथन कारण वाले ज्यादा पूछ रहा है। तो आप सोचेंगे कि व्यापम को क्या ऊपर ऊपर से या प्री को ऊपर ऊपर से पढ़ने से हो जाएगा क्या, पुराने क्वेश्चंस बनाने से? नहीं, अब नहीं हो पाएगा। पुराने क्वेश्चंस हेल्प करेंगे आपको, लेकिन अब क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। अभी के क्वेश्चंस अगर आप देखें 2025 के और 4 साल पहले का आप उठा ले, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा, ठीक है। तो पहले सिर्फ मैं इतना बताता क्या, वो खूब तमाशा किसकी रचना है? गोपाल मिश्र की। किसके कवि हैं? रतनपुर के राज सिंह के कवि, खत्म। लेकिन अब ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो लिख लेंगे, लिख लीजिए, बरन सकलपुर देव देवता नारी रस रस के, बस है। ऑनलाइन वालों को याद हो रहा है जी? कमेंट में बताइए, लिख रहे हैं? लिखो लिखो लिखो, फिर आगे क्या करते हैं। लिख लिए? कोई एक नहीं आएगा? कल आए हैं? नहीं आई ना? हाँ, याद हो रहा है थोड़ा बहुत? 50% तो हो रहा होगा। ये क्या है? ये लाइन जो है ना, अभी हमारा माइंड क्या है? जॉनी जॉनी यस पापा, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, है ना, यही सब थोड़ा सा ध्यान। अब वो सब भूल जाइए, अब वो सब का कोई मतलब नहीं। अब ये सब जो पंक्तियां हैं वो सब आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीस में ना गड़ैया रही, बरन सकलपुर देव देवता नारी रस रस के, बसे छत्तीसगढ़ पूरी सब दिन के रसवासी बस बस के, ठीक है। तीसरी पंक्ति लिखेंगे, ठीक है। कल पूछूंगा, सब बता रहा हूं। तीसरा, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माना जाता है बाबू रेवाराम जी को, ठीक है। बाबू रेवाराम, ठीक है। इनकी रचना है विक्रम विलास। विक्रम विलास क्या है इनका? हाँ, इनकी बुक है विक्रम विलास, इनकी रचना है। और ये किसी के अंदर काम नहीं किए। जैसे हम दलपत राव की बात किए थे, दलपत राव क्या किए थे? दरबारी कवि थे वो, लक्ष्मी निधि के। अभी उनकी बात की, किनकी? गोपाल मिश्र की, वो भी दरबारी कवि थे। किसके? राज सिंह के। ये किसी के दरबारी कवि नहीं थे। इन्हें क्या माना जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार इन्हें माना जाता है। किन्हें? बाबू रेवाराम जी को। और इनकी रचना है विक्रम विलास। और ये विक्रम विलास किनसे प्रेरित है? तो ये अनुवाद है। विक्रम विलास क्या है? अनुवाद है। किसका अनुवाद है? तो ये अनुवाद है सिंहासन बत्तीसी का।
किसका ट्रांसलेशन है ये? सिंहासन बत्तीसी। सुने हैं सिंहासन बत्तीसी? क्या क्या है सिंहासन बत्तीसी? सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं? क्या है सिंहासन बत्तीसी? सीरियल आता था? क्या देखे उसमें? अरे राजा विक्रमादित्य की कहानी नहीं सुने क्या आप लोग? एक राजा विक्रमादित्य से भी एक कहानी है। इसको तो बचपन में सब दादी नानी लोग सुनाते थे, ठीक है, पढ़े भी हैं, देखे भी हैं। एक गांव था, गांव में बच्चे लोग खेलते हैं ना, है ना, तो राजा मंत्री चोर सिपाही खेलते हैं, वो वाला नहीं बोल रहा हूँ, चिट वाला, ठीक है, एक्चुअल में। तो एक जो बच्चे को क्या बनाते थे? राजा बनाते थे। बच्चे लोग आपस में ही, कुछ लोग पुलिस बनते थे, कुछ लोग चोर बनते थे, कुछ राजा बनते थे। तो एक व्यक्ति को राजा बनाते थे, और उसको क्या करते थे? टीला समझते हैं? टीला, टीला ऊंची जगह जी, मिट्टी का ऐसा, ठीक है। तो उस जो राजा बनता था उसको टीले में बिठा देते थे, और जैसे ही वो बच्चा टीले में बैठता था, तो उसको पता नहीं अचानक से एकदम कोई ऐसी शक्ति आ जाती थी कि वो एकदम राजा जैसा बिहेव करने लगता था, एकदम सटीक निर्णय देता था, राजा जैसा जैसा बिहेव करता था। तो ये बच्चों के साथ साथ गांव वालों में भी फैल गया कि कोई बच्चा उस टीले में बैठता है तो क्या बन जाता है? अपने आप राजा बन जाता है, वैसी निर्णय देने लगता है। गांव गांव से लोग सब उससे सलाह लेने के लिए आते थे, निर्णय लेने के लिए आते थे, ठीक है, निर्णय करवाने के लिए आते थे। तो जब अब लोगों के बीच हुआ कि भाई जब वो टीले में बैठता है तभी ऐसा बिहेव करता है, लेकिन जब टीले से नीचे रहता है तब कैसा रहता है? सामान्य रहता है, नॉर्मल रहता है। तो गांव वालों ने क्या किया? उस टीले की खुदाई की, और खुदाई से एक थ्रोन निकला, एक सिंहासन निकला, है ना, जो कि किसका सिंहासन था? राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था, ठीक है। तो विक्रम बेताल वाली कहानी आप पढ़ते हैं, सिंहासन बत्तीसी, 32 ठो उसमें वो लगी थी, ठीक है। तो उसी सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद बाबू रेवाराम ने किया, किस नाम से? विक्रम विलास, ठीक है ना, विक्रम विलास। और उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया है। तो ये उनसे छोटा है जो पहले पढ़े हैं, ठीक है, छोटा है, समझ जाओ, ठीक है। तिनमें दक्षिण कोसल देसा, तिनमें दक्षिण कोसल देसा, जहां हरि ओतु, जहां हरि ओतु केसरी बेसा, केसरी बेसा, तिनमय दक्षिण कोसल देसा, जहां हरियोतु केसरी बेसा, तासु मध्य, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन। अब देखो इन्होंने भी क्या कहा है जी? छत्तीसगढ़ कहा है। तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर, पुण्य भूमि सुर, मुनि मन भावन, मुनि मन भावन, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तिनमय दक्षिण कोसल देसा, जहां हरियोतु केसरी बेसा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर, मुनि मन भावन। अब इसका अर्थ, तिनमय दक्षिण कोसल देसा यानी जितने भी देश है उसमें से एक है, कौन सा? दक्षिण कोसल, क्योंकि छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है जी? दक्षिण कोसल है। तो तिनमय दक्षिण कोसल देसा, जितने भी देश है उसमें से एक है दक्षिण कोसल। जहां हरियोतु केसरी बेसा, जहां पे हरि का क्या है? निवास है। जहां पे केसरी, केसरी यहां पे सिंह की बात कर रहा है, शेर, यहां पे भगवान भी है और जानवर भी है, ठीक है। जहां हरियोतु केसरी बेसा, बेसा मतलब बसते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ। तो तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, यानी कि अब उस दक्षिण कोसल के मध्य में क्या है? छत्तीसगढ़ है ना, और कैसा है? पावन है वो। पुण्य भूमि, भूमि कैसी है? पुण्य है। सुर, सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, सुर मतलब देवता। पुण्य भूमि सुर मुनि मन भावन, ये जो पुण्य भूमि है किसके मन भाती है? देवताओं के और मुनियों के, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझ में आया? हाँ, तो ये लाइन किसने लिखा है? बाबू रेवाराम जी ने लिखा है, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखना है। तिनमें दक्षिण कोसल देसा, जहां हरियोतु केसरी बेसा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मुनि मन भावन,
ठीक है, कैसे भारी भारी गया क्या, भारी भारी गया, हाँ ठीक है, याद हो जाएगा जी, टेंशन नहीं है। मैं वही बोलता हूं रोज, लोड लेके करोगे ना तो लोड ही जाएगा, इजी वे में समझोगे तो इजी पड़ेगा। वो ये बोले ये क्या है, तो 2 लाइन में याद, अब उसको टेंशन, मेरे को याद ही करना है, याद नहीं हो रहा है, अरे बाप रे कितना लंबा नहीं हो पाएगा फिर। समझ में आ रहा है? तो उसको बिना लोड के, अब जैसे कल तक वो 2 दिन में देख रहा था थोड़ा सा एकदम आज आंसर दे रही थी, ठीक है, तो कल आवाज थोड़ा सा, अब थोड़ा वॉल्यूम 10 से 12 हुआ है, ठीक है लेकिन थोड़ा हुआ है। चलिए तो एक बार रिपीट करते हैं अभी तक जो पढ़े हैं। मैप बनाना आप लोग को आ गया है, ऐसा मैं मान रहा हूं, ठीक है, क्योंकि भी कल 2 बार बताया, आज तीसरी बार और देखे, वो तो देखे बस थे, है ना, बाकी कल 2 बार 3 बार बना के भी बताया था। कैसे बनाना आपको टेक्निक पता है, और 5 बार प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग अभी नामकरण देख रहे हैं। की पॉइंट आपको याद रखना है, दक्षिण कोसल किसका, रामायण काल में, राजधानी कुशस्थली, बस्तर को दंडकारण्य, बस्तर की राजधानी मधुमंत, ठीक है। रामायण महाभारत, महाभारत में छत्तीसगढ़ को राजधानी चित्रांगदपुर, ठीक है, और बस्तर को महाकांतर। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिसेन ने की। किसने की है, हरिसेन। हरिसेन के राजा कौन थे, समुद्रगुप्त थे, गुड। समुद्रगुप्त कौन से विजय अभियान पे गए हैं, साउथ में, है ना, सदर्न पार्ट में गए, दक्षिण विजय अभियान पे गए हैं, ठीक है। और उसी दक्षिण विजय अभियान का वर्णन हमको किसमें मिलता है, कौन सी प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है, ठीक है। और उस प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को क्या नाम से संबोधित किया गया है, दक्षिणा पथ कहा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर वराहमीर, वराहमीर की रचना कौन सी है, बृहद संहिता। बृहद संहिता में कितने राज्यों का वर्णन है, 286, 286 राज्यों का वर्णन है। और उस 286 राज्यों में छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया है, दक्षिण कोसा। फिर 3 नाम हम लोग देखे थे छत्तीसगढ़ का प्रयोग कर रहे हैं, एक गढ़ छत्तीस नाम से कौन कर रहे हैं, दलपत राव। दलपत राव किसके दरबारी कवि, लक्ष्मी निधि राय के। रचना पंक्ति क्या है, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीस में ना गढ़ैया रही, वेरी गुड, क्या बात है, ठीक है। दूसरा कौन देखे थे, गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि, राज सिंह के दरबारी कवि, ठीक है। राज सिंह कहां के थे, रतनपुर के थे, ठीक है। उनकी रचना पंक्ति, रचना खूब तमाशा है, पंक्ति लाइन क्या है, बरन सकलपुर देव देवता नारी, रस रस के बसे छत्तीसगढ़, करीनी कुरी, कुरी सब दिन के रसवासी, बस बस के, ठीक है। उसके बाद है बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम किसके दरबारी कवि, किसी के नहीं है, अपने आप में क्या है, प्रथम इतिहासकार है, फर्स्ट हिस्टोरियन है वो। और इनकी रचना कौन सी है, विक्रम विलास। इनकी रचना पंक्ति, तिनमे दक्षिण कौशल देसा, जहां हरिओतु केसरी बेसा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमिसुर मुनि भवन। क्या बात है, याद देख के बता रहे हो क्या जी, ठीक है, याद है ना, ये थोड़ा इजी है बोलो, है ना, रस रस के बस बस से। तो चलिए कल इसको आगे और पढ़ेंगे, ठीक है, और नोट्स मेंटेन करते चलिए, ठीक है, कंटिन्यू है आप लोग तो। और ये याद करके आना, कल डिस्कस करेंगे। और तो ठीक है, अब यहीं तक देखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय।